गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम डिकोडर्स की टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती आने वाली है जल्दी ही। 2025 के अंदर जल्दी ही ये लॉन्च होएगी। हालांकि होना तो इसको 2024 में चाहिए था, लेकिन ये 2025 तक एक्सटेंड हो गई है। तो हम लोग को कैसे तैयारी करनी है ताकि हमको एक सीट कंफर्म हो ही जाए, तो इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस की, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। 26,000 प्लस पोस्ट आ रही हैं और पीजीटी में भी वैकेंसीज आ रही हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ पे मध्य विद्यालय में 28,000 पोस्ट आने वाली हैं। ठीक है, नीतीश कुमार सरकार के द्वारा। तो आपको इसकी ऐसे तैयारी करनी है जिससे कि आपको एक सीट तो कंफर्म मिल ही जाए। ठीक है। बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी के लिए आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि एलिजिबिलिटी आपको कोई भी यूट्यूब चैनल अच्छे से अभी तक तब तक नहीं बता सकता जब तक कि एक्चुअल नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए। ठीक है। तो आप बेसिक अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो अपना कंप्लीट रखिए। क्योंकि अगर वो आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप वैसे भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे। फिर बिहार सरकार जिस भी तरीके का आपकी पात्रता परीक्षा मांगेगी कि आपको एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, बीटेट होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उस पेपर को क्वालिफाई करके वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमको अगर सिलेक्शन पाना है तो हमें कौन कौन से पेपर्स जो हमारे कंप्यूटर साइंस के हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है। पहले तो मैं आपको एक एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ कि एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होता है आपका। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको मैं बता दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें से आपके 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सीएस के होंगे और 40 क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे। ठीक है। इस जनरल अवेयरनेस में आपका मैथ्स भी होएगा। ठीक है, रीजनिंग भी होएगा। उसके अलावा आपका जनरल नॉलेज भी होएगा, आईएनएम होएगा। ठीक है। उसके अलावा आपका बेसिक जनरल साइंस होएगा। स्कोरिंग पेपर्स की बात करता हूँ मैं तो। ठीक, तो ये 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ गए और ये 80 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर साइंस के होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपके जो हैं 30 क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो आपके हिंदी और इंग्लिश के होंगे। ठीक, ये हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है ये एक्चुअल मार्क्स के में आपके काउंट नहीं होंगे। इसको जस्ट आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है बस। ये क्वालिफाई करना आपको ज़रूरी होगा। ठीक, तो अगर हम लोग अब अपने सीएस वाले पोर्शन पे फोकस करें तो हम लोग का कंप्यूटर साइंस का चैनल है। तो हम लोग कंप्यूटर साइंस के चैनल पे अगर अपना पेपर पे फोकस करते हैं तो पिछले पेपर में, पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कहाँ से आते हैं, तो आपको क्या चीज़ सबसे अच्छे से तैयार करनी ज़रूरी है। ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे लास्ट जो टीआरई 3.0 का पेपर हुआ था वहाँ पे इससे 15 प्लस क्वेश्चंस आए थे। सोचिए 80 में से 15 क्वेश्चन केवल आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन से आए थे। ठीक है। इसके बाद आपको सी और डीएस तो बहुत अच्छे से करना ही है क्योंकि ये दोनों मिला के 20 प्लस क्वेश्चंस आए थे आपके टीआरई 3.0 के अंदर। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80 में से 35 क्वेश्चन तो आपकी यहीं 3 जगहों से आ गए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सी और डेटा स्ट्रक्चर से। ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्किंग आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसमें से भी लास्ट टाइम आपके 5 प्लस क्वेश्चंस आए थे। ओएस आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसमें से भी आपके 5 टू 7 क्वेश्चंस आपके लास्ट टाइम आए थे, है ना? तो आप अगर इतना ही अंदाज़ा लगा लें, अगर आप इतने ही 4 पेपर पढ़ लें तो आप देख रहे होंगे 35 क्वेश्चंस यहाँ से, 40 और 47 अराउंड 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन रहा है 80 में से। तो आपको ये 4 पेपर तो ऐसे हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना ही करना है बहुत अच्छे से। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल पेपर में अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके 5 टू 6 क्वेश्चंस आए थे। ठीक, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा अगर आप छोटे-छोटे पेपर्स देखो तो आपके आईओटी हो गया, आपका सिस्टम सिक्योरिटी हो गया, एचटीएमएल सीएसएस वगैरह हो गया, तो इन सब को मिला के आपके 10 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आपके पास यहाँ से फंसेंगे। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे इतने चीज़ें पढ़ लो और इसके अलावा वन मोर पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल रहा था,
आपका डीबीएमएस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी 7 टू 8 क्वेश्चंस आपके आएँगे ही आएँगे, कन्फर्म आएँगे। ठीक, क्योंकि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सीडीएस एल्गो हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ओएस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डीबीएमएस, ये जो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर जो आपके हैं, ये 6 पेपर आपके कोर पेपर्स हैं। ठीक है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं पेपर से बनते हैं। और आपको अगर थोड़ा-सा लाइट वेट होना है तो आप आईओटी सिस्टम सिक्योरिटी, एचटीएमएल वगैरह आप अच्छे से देख सकते हो, तो यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चंस आपके आएँगे ही आएँगे। है ना? तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है? जैसे कि आप लोग को बेसिक्स तो सबको आता ही है, ठीक है? बेसिक्स मुझे आपको ज़्यादा यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बिहार सरकार जो है बेसिक्स के बारे में तो आप मतलब बेसिक चीज़ें तो पढ़े ही होंगे। हम लोग का चैनल आपके लिए क्या कर रहा है कि आपके लिए पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ लेके आ रहा है, ठीक? हम लोग के जो पीवाईक्यूज़ हैं, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोग पहली चीज़ क्या कर रहे हैं, हर पेपर से हम लोग 100 एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये एमसीक्यूज़ जो आपके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नेट के पेपर में, गेट के पेपर में, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी पूछे गए हैं या डी ट्रिपल एसबी में भी पूछे गए हैं। ठीक? तो हम लोग का ये जो पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है इस समय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग ने बहुत रिसर्च करके इसके ऊपर काम किया है। और आप ये भी जान लो कि अगर आप 100 एमसीक्यूज़ हर टॉपिक का लगा लेते हो, तो आपको ये चीज़ का पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ-कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, किस-किस टॉपिक से कैसे-कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बस केवल प्रैक्टिस करना है। सब सारे क्वेश्चंस का हम लोग आपके लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप केवल एमसीक्यूज़ अच्छे से पढ़ लो ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी वैसे ही, ठीक? थोड़ा-सा बेसिक आप पढ़ो और एमसीक्यूज़ आके हमारे वीडियोज़ से देखो। अभी हम लोग की करंटली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ आज से चालू हुई है, आप वहाँ पे उसको फ़ॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको आज की डेट का जो वीडियो है, उसमें आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करे गए हैं। इसी तरह शाम को हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन एंड आर्किटेक्चर की सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक, ये भी अच्छा पेपर है, इम्पोर्टेंट पेपर है, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आप एक चीज़ अंदाज़ा बनाओ कि आप खुद भी समझते हो कि हम लोग इतने एमसीक्यूज़ आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि इससे ज़्यादा कहीं पूछे ही नहीं गए हैं। कोई भी इंसान, कोई भी पेपर, कोई भी कंपनी नए क्वेश्चन्स नहीं बनाती है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को ही बार-बार रिपीट करती है हर पेपर में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन्स देखने हैं और समझना है कि ये कैसे क्या हो रहा है। वो हम लोग की टीम आपको समझाएगी। इसके अलावा आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उस डाउट से रिलेटेड हम लोग एक पूरा प्रॉपर एक लाइव सेशन या एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो, प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो, तो आपको बेहतर रिज़ल्ट आने के चांसेस आपको मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस आपको हमारी सीरीज़ से बिहार के पेपर में मिलने की 100% गारंटी आपको देते हैं हम लोग। ठीक है? ओके, थैंक यू।